नमस्कार। कई बार हम सबके साथ ये होता है कि कई इम्पोर्टेंट मीटिंग में होते हैं, कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डील कर रहे होते हैं, बट वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी बातें हैं जो कि हमें रखना था, वो वहाँ उस टाइम नहीं रख पाए, बाद में हमें याद आता है। कई बार हमें ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है किसी चीज़ से, एक्चुअल में वो चीज़ होता नहीं है। तो ये इसमें किसका रोल है? तो इसमें वक्री ग्रह का और ख़ास करके गुरु का रोल है। तो आज हम लोग जो 11 नवंबर से 2 पार्ट में हालाँकि होगा, बट ठीक है, 11 जनवरी मार्च तक ये गुरु जो वक्री रहेंगे, उसका हम इफ़ेक्ट देखेंगे, वृश्चिक राशि वालों के ऊपर क्या पड़ेगा। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि गुरु वक्री इसका क्या मतलब होता है। डायरेक्ट है वो, मार्गी है जिसे कहते हैं वो, और वक्री में क्या फ़र्क है। तो मार्गी है, इसका मतलब है कि वो हमारे लिए गाइडिंग लैंप है, वो हमें गाइड कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है हमारे लाइफ के जो भी अच्छे कर्म हैं, अच्छे काम हैं, उसको वो टच करते हैं, वो करवाते हैं। तो वो गाइडिंग लैंप होते हैं, हमारे साथ, हमारे आगे होते हैं, वो डायरेक्ट होते हैं। जब वो वक्री होते हैं, तो वक्री में जो फल कहा जाता है, वो इसी तरीके से होता है कि वो पीछे की तरफ जाते हैं। एक्चुअल में वो नहीं जाते पीछे की तरफ, लेकिन फल ऐसे ही होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो पीछे की तरफ जा रहे हैं का मतलब ये हुआ कि जो हमें गाइडिंग लैंप आगे चल रहा था, वो अब पीछे यानी अंदर की तरफ, यानी हमारे अंदर आ गया। अब वो सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर डाल दिए कि अब तुम देखो, तुम वो काम करो। तो इसीलिए जो काम होता है वो डिले होता है। जो ग्रह वक्री होता है उससे रिलेटेड जो काम होता है वो डिले होता है, उसमें कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, और डिटेल्स में बात करते हैं। अब जैसे आपके यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए ये आप लोगों को पता है कि वो क्या फल देंगे एक्चुअल में। तो वो 12 जो घर है, उस घर में 2 घर की ओनरशिप उनके पास है। जो उनके पास ओनरशिप है या जिसके वो कारक हैं, वो फल देते हैं। अब वो डीले के कारक नहीं है, वो सैटर्न है, तो वो काम वो नहीं करेंगे। सबका अलग अलग, वो एग्रेशन मंगल देंगे, तो वो उनके जिम्मे है, वो इनके जिम्मे नहीं है। और जो हाउस ओन करेंगे, यहाँ देखिए 2 तरीके से फल मिलता है। एक फल मिलता है जो घर है, वहाँ से, उस घर से हमारे लाइफ के किस पार्ट इसको एस्पेक्ट को वो इफेक्ट करते हैं, क्या मिलता है वहाँ से। और एक जो है कि वो उनका क्या है स्वभाव, वो हमें क्या दे सकते हैं। तो अब गुरु की हम बात करेंगे। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक वो कर्क अपने उच्च राशि में है, और फिर उसके बाद 11 मार्च तक वो मिथुन राशि में होंगे, पीछे की तरफ वक्री मौसम में। तो जैसे मैंने बताया कि वो हमारे 2 इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस को वो ऑन कर रहे हैं, उनके पास है देने के लिए। एक है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस पता है हमारे जीवन यापन का हाउस है, हमारे पैसे का, हमारे परिवार का, बातचीत, इसका हाउस है। वहाँ से हमें ये मिलता है। अब वो देने वाले स्ट्रांग हैं तो ज़्यादा देते हैं, वीक हैं तो कम देते हैं। तो ये होता है। दूसरा फिफ्थ हाउस, वो पता है कि त्रिकोण है, वो हमेशा शुभ फल ही देते हैं। तो अब तक वहाँ से क्या मिलता है? तो वो वहाँ से मिलता है हमारा पढ़ाई लिखाई, संतान अगर है तो, अकस्मात पूर्व जन्म पुण्य के फल के द्वारा जो मिलना होता है वो, नाम, सरकार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें मिलना होता है, तो वो वहाँ से फिफ्थ हाउस से मिलता है। और अकस्मात में वही सुनते होंगे, लॉटरी वॉटरी जो भी है, लेकिन अब कहाँ लॉटरी का तो उतना वो ज़माना रहा नहीं, सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते नहीं हैं, तो शेयर मार्केट से उसे रिलेट करते हैं, शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वॉल्व। तो वो फिफ्थ हाउस है देने के लिए। वो अभी वो कहाँ है? तो वो अभी है नाइन्थ हाउस में।
यानी कि आपके भाग्य से ये सब चीज वो दे रहे थे, क्योंकि वो भाग्य का हाउस है। इस समय आपका भाग्य साथ दे रहा था। अब कितना साथ दे रहा था ये अभी आगे बात करेंगे, सबके लिए बराबर नहीं होता है, तो आगे बात करेंगे। ये 5 दिसंबर, तो उसमें क्या होगा, साथ दे रहा था तो उसमें डिले होगा, वो डिले करेंगे। हाँ, इसमें ये क्या होता है कि सर्टेनिटी आ जाता है, क्योंकि एक वर्ड उनके साथ एसोसिएटेड है, चेष्टा बल, यानी आपसे वो चेष्टा करवाएंगे, वो बल प्रदान करेंगे। तो इसमें अनसर्टेनिटी कम सर्टेनिटी, थोड़ा सा देर से मिलता है लेकिन मिलता है फल, तो वो करवाते हैं। तो वो अभी जो 5 दिसंबर तक 9th हाउस में है, तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, और उस एफर्ट से वो चीज जो मैंने बोला कि सेकेंड हाउस में वो धन है, परिवार है, उसमें परिवार में मांगलिक कार्य वो बृहस्पति वो देखते हैं। तो अगर ऐसा टाइम है, वो बोली वाणी है, वहां से बोली वाणी से अगर कोई आपका है रिलेशन काम का, तो उसमें बहुत ज्यादा भाग्य साथ देगा, नेम फेम में। उसके बाद 5 दिसंबर के बाद वो जाएंगे 8th हाउस में। 8th हाउस को परिवर्तन का हाउस कहा गया है। वो वैसे ये वर्ड ठीक नहीं है, मृत्यु हाउस सुनने में लगता है मृत्यु हाउस, बट ठीक है, बीमारी का हाउस है, लॉन्ग टर्म बीमारी है उसका है, लेकिन बृहस्पति जो है वो शुभ फल देने वाले हैं। हाँ, वहाँ डिले तो होता है, वहाँ डिले होता है, तो वक्री में, तो वहाँ पर अगर डिले जब 8th हाउस में जाएंगे 5 दिसंबर के बाद, तो वहाँ जो डिले होगा उसमें, अब जैसे मैंने बताया कि ये बार बार आपको आपसे ये ऐसा करवाएंगे, एफर्ट करवाएंगे, और वो फल मिलेगा। अब वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह का भी है, बहुत लॉन्ग टर्म, वो लॉन्ग टर्म का, जैसे मैंने बोला ना बीमारी लॉन्ग टर्म, तो वो लॉन्ग किसी गुप्त चीज के लिए है। अब गुप्त चीज के लिए क्या, जैसे ये एस्ट्रोलॉजी ही है, तो यह क्या है, सीक्रेट है सब कुछ, उसमें से आप वो निकालते हैं, तो उसका भी हाउस है, तो वहां से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 5th हाउस और 2nd हाउस का जो रिजल्ट है वो डिले होगा, लेकिन ये सब चीज निकलेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, उस आगे आगे भाग्य जो है वो इस बीच में नहीं चलता है। तो ये एक्चुअली में अब उनकी दृष्टि होती है, वो तो कहा जाता है कि अमृत दृष्टि है। अब जब 8th हाउस में जाएंगे तो वो 2nd हाउस को 7th दृष्टि, सामने वाली दृष्टि देंगे, तो 7th दृष्टि देंगे, तो वहां से आप देखेंगे कि जो धन है, परिवार है, वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये वक्री ग्रह आपके लाइफ को इस तरह से इफेक्ट करेंगे। कितना इफेक्ट करेंगे, तो फिर से मैं एक क्लैरिटी दे दूं कि एक टाइम में 2 ग्रह ही मेजरली हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है। ये गोचर 100% तभी काम करता है जब उस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही हो, नहीं तो एवरेज जैसे लाइफ चल रहा है वैसे ही चलेगा, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। शुभ ग्रह की गोचर अगर सही जगह है तो उसमें मुझे हमारे परिणाम मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, नहीं तो थोड़े से डिले होंगे। तो ये जो गुरु का परिणाम है, अगर महादशा अंतरदशा में होंगे तब आप 100% एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। धन्यवाद।